सावित्री नाटक के लिए मैं स्वागत कर लेता हूँ। आपको मालूम है कि कैलाश चंद्र के द्वारा यह नाटक सावित्री लिखा गया है और अंक तीसरे के दृश्य 2 में हम अभी आ चुके हैं और लास्ट पीरियड मंडे तो हमने देखा है कि थाने में 2 यमदूतों को किस तरह समस्याओं को सामना करने पड़ा है। अंत में हमने देखा है क्या है कि यमदूत यमराज को वहीं बुलवाते हैं। कारण इतना है, एक और तो उनको बंदीखाने में कैदी बना दिया गया है या लॉकअप किया गया है और दूसरे है सत्यवान की जीव को उन्हें तत्क्षण ले जाना है। इसलिए अभी यमदूत को बुलवाया गया है। क्या होता है यह आज हमें देखना है। अंक दूसरे में ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಮದೂತರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಕಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಮದೂತರು ನಿಜವಾಗಿ ಯಮದೂತರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಿದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸಗಾರರು ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವೇಷ ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯಾರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮದೂತರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು, ಪೊಲೀಸರಾಗಲು ಇತರ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರು ನಂಬುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ. ನೋಡುವ, ಈಗ यमराज अभी आने लगा है तो आते समय यहाँ क्या होता है देखिए। प्रकाश होने पर थाने के लॉकअप का वही दृश्य दिखाई पड़ता है। अतः अंक तीसरे में प्रथम दृश्य में जो दृश्य है, क्या दृश्य था? एक घुटमुंडा सिपाही है और एक 2 यमदूत है, अर्थात 2 यमदूत, एक यमदूत 2 वही हैं और वह दृश्य कैदी के रूप में वे रहे हैं लॉकअप में। कौन? यमदूत। और थाने में 70-75 वर्ष की आयु के सत्यवान सेठ प्रवेश करते हैं। उसी स्टेशन में सत्यवान एक सेठ है, वह प्रवेश करते हैं। पुराण काल में सत्यवान तो अलग है, यहाँ आधुनिक सत्यवान सेठ है, वह वही प्रवेश करते हैं। उनकी आयु 70-75 70-75 एज। वे धोती कुर्ते में ही, अर्थात धोती पंचे धोतिಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು उसने कुर्ता पहन लिया है, कुर्ता ಮತ್ತು ಧೋತಿಯನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. और पहनावे में ಸಂಪನ್ನತಾ ಝಲಕ್ತಿ ಹೈ, ಬಹಳ ಸಂಪನ್ನತಾ, ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. एकदम नए वस्त्र और नए पंपशू में वे पूरे कमरे में घूमते हैं. एकदम वे नए वस्त्र पहनकर आए हैं और नए पंपशू में वे पूरे कमरे में घूमते हैं. कौन सा? उस स्टेशन के उस कमरे में वह घूमता रहा है. वह 70-75 आयु का सत्यवान सेठ. सत्यवान कहता है, अरे भाई दारोगा जी, कहाँ गए जो दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए? प्रश्न करने लगा आते ही, कहाँ है दारोगा जी, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कांता इल्ला, कहाँ चले गए? कौन है बे? घंटे भर से मगज चाट रहा है. मगज अर्थात मार्ग. मैं घंटे भर से मार्ग चाट रहा है. एक ही रट लगाए हैं, दारोगा जी कहाँ हैं? बंदवने दारोगा जी कहाँ? दारोगा जा अधिकारी. दारोगा जी कहाँ? दारोगा जी कहाँ कह रहा है ना, मैं तो घंटे भर से मगज चाट रहा है. हम क्या बताएं
कहाँ चले गए दारोगा जी? हमें मालूम क्या है, क्योंकि वह चपरासी है, सिपाही है, सर चपरासी नहीं, सिपाही है। उन्हें क्या मालूम है अधिकारी कहाँ गया है, दारोगा कहाँ गया है? हम तो यहाँ थाना ताके बैठे मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। साले एक सिपाही को मुस्तैदी से ड्यूटी तक नहीं करने देते। ये साले अतः स्टेशन में रहने वाले लोगों के अधिकारियों के शब्द यही है, तो वह उनको साला कहकर गालियां सुनाता है। साले एक सिपाही को ಮುಸ್ತೈದಿ से ಡ್ಯೂಟಿ ತಕ್ नहीं करने देते. ಈ ಸಾಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ईमानदारी से. और साले एक सिपाही को मुस्तैदी से ड्यूटी तक नहीं करने देते. जो देखो सो वही थाने में घुसता चला आता है, जैसे खाला का घर हो. खाला का मौसी का, अपने मौसी का घर के समान वह क्या करता है, घुसता है, हमारा काम करने के लिए नहीं छोड़ता है. गुटमुंडा सिपाही आवाज करने लगा तो सत्यवान कहता है भटक कर, मुझे गाली देता है सत्यवान सेठ को. नंगे बೈತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಯಾರು, सत्यवान सेठ हूं, मुझे गाली सुनाते हो. सत्यवान सेठ मैं हूं. क्या औकात है तेरी? औकात सामर्थ्य. तेरी सामर्थ्य क्या है? मैं सत्यवान सेठ हूं. और तेरी? इस शहर की आधी मिल्कियत मेरी है. आधी मिल्कियत अर्थात संपत्ति, इस शहर की जो आधी संपत्ति मेरी है, मुझे गालियां सुनाते हो क्या? क्या समझ रखा है तूने मुझे? तेरे जैसे तो 50 नौकर लगे हैं मेरे यहाँ. तेरे जैसे 50 नौकर मेरे पास हैं. क्या करते हो, क्या बोल रहे हो, मुझे गालियां सुनाते हो क्या? सत्यवान आवाज करने लगा. ಸತ್ಯವಾನ್ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ 50 ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ आवाज ಮಾಡ್ತೀಯಾ? तभी सत्यवान सेठ की निगाह लॉकअप में बंद यमदूतों पर पड़ती है. आते हुए आखिरी तरफ देखते तो लॉकअप में 2 यमदूत रहे हैं, उनकी तरफ इनकी निगाह पड़ती है. किनकी निगाह? सत्यवान की. उनको देखकर उसके बदन में झुरझुरी सी उड़ती है. उनके बदन में मुखದಲ್ಲಿ झुरझुरी ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. तो झुरझुरी सी उड़ती है. वह लॉकअप की तरफ पीठ करके कुर्सी पर बैठ जाता है. ಹೆದರಿಕೊಂಡವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿ पर बैठ जाता है. उसके चेहरे पर घबराहट फैल जाती है. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಮದೂತ್ ही. ಯಮದೂತ್ एक लो सत्यवान सेठ तो यही आ गया. और ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, हमारे पास आ गया. यमदूत दो क्या बात है, अब कोई चिंता नहीं. यमदूत दो उस समय सीटी बजाने लगता है. सेठ घबरा कर पीछे मुड़कर देखता है और कुर्सी से गिरते गिरते बचता है. इस तरह देखता है, देखते समय वह एक ही बार मुड़ने के कारण वह गिरने लगा है कुर्सी से और संभाल लेता है, बचता है अथवा संभाल लेता है. घुसमुंडा सिपाही, अरे तुमने भी छान रखी है क्या मेरी तरह? तो तुम लोगों ने भी मेरी तरह छान रखी है क्या? तो छान रखना बंधन की तरह, बंधन की तरह रहना, उसको छान रखना कहते हैं. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ये प्रश्न सत्यवान यमदूतों से करता है. यमदूत एक सेठ को नजदीक से देखने के लिए सलाखों से सटकर खड़ा हो जाता है. जो सलाख रॉड्स ಇರ್ತದೆ, ಆ ರಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. क्या यही सत्यवान सेठ है क्या? हाथ बढ़ाकर सेठ का कंधा छू लेता है. सेठ भयवश सिहर उठता है. यमदूत दो मेरा टेंशन एकदम दूर हो गया. ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ एकदम दूर आयतु.
और सेठ तो एकदम पास है, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, परंतु हमारे पास सेठ आया है, मेरा टेंशन तो कम हुआ, तुम उसको डराना नहीं, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ವಾ ಯಮದೂतो महाराज भी अब तक चल पड़े होंगे, तो महाराज यमराज महाराज तो चल पड़े ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೊರಟಿರಬಹುದು, ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. कौन सी? सत्यवान को ढूंढना और वह ना मिलना, ये सभी समस्या नहीं है. उधर यमराज महाराज तो आया होगा और हमारे पास सत्यवान है, हम निश्चिंत रह सकते हैं. और यमदूत अब आएंगे चींटी की चाल से. चींटी की चाल, इरुवे, छोटी सी एक कीड़ा जंतु है चींटी, मालूम है ना, इरुवे ಅಂತ जो ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಇರುವೆ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದವ. चींटी की चाल, चाल ಅಂತ चलन, मुद्द से वही आउटडेटेड भैंसे की सवारी है, और उनकी जो सवारी है भैंसा, उन पर व्यंग्य करता है. क्या है? मुद्द से वही आउटडेटेड भैंसे की सवारी है. आउटडेटेड क्या है? एक्सपायरी डेट आದಂತದ್ದು. एक्सपायरी डेट ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢ, ಮುದಿಯಾದ ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು, ಸಾರಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ, ಕೋಣದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೈಂಸಾ अर्थात कौन, तो आउटडेटेड भैंसे की सवारी, मृत्यु लोक कहां से कहां पहुंच गया पर महाराज नहीं बदले बिल्कुल भी. मृत्युलोक में जो लोग कहां से कहां बदल गए हैं, परंतु यमराज बदल नहीं गए. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಸವಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಆನೆ ಸವಾರಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತೆ ಸವಾರಿ, ಈ ರೀತಿ ಸವಾರಿಗಳಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ आयतो, कुदरे गाड़ी आयतो, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, इस तरह की सवारियां आई. बाद में तो ऊंट सवारी भी है, और उसके बाद तो आपको मालूम है कि साइकिल या बाइसिकल है. बाइसिकल के बाद पर तो छोटे मोटे व्हीकल आने लगे, क्या रिक्शा हो सकता है, कार हो सकता है, बस हो सकता है, टेम्पो, गाड़ी वगैरह. इसके बाद तो हवाई जहाज तो हुआ, और जल में रहने वाले जो नाव जो है ऐसे, इस तरह सवारियां बदलते बदलते गए हैं, परंतु यमराज के पास अकेले एक ही सवारी है, वह भी आउटडेटेड, व्यंग्य करता है यमदूत. एक गुटमुंडा सिपाही कहता है, सेठ के एकदम नजदीक आकर कहता है, खड़ा हो जाता है और गौर से उसके चेहरे का निरीक्षण करता है. अरे सेठ तुम हो, ओ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಮದೂತರನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ सेठ सत्यवान को वह पहचान लेता है. और तुम हो धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन पाए, मैं धन्य हूं, आपके दर्शन तो मैंने पाया है. जैसे ही भीतर गुस्से थे बताना चाहिए था, आज यहाँ थाने में कैसे पधार गए, थानेಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ, सट्टे के किसी अड्डे पर छापा पड़ गया क्या, बड़े ज्यादती है. सत्यवान, रपट लिखाने आया हूँ. सत्यवान कहता है, रपट लिखाने आया हूँ. रपट रिपोर्ट, ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, मेरे रपट लिखो जल्दी से, मेरा रिपोर्ट तो ले लिए, लो जल्दी लिखो. गुटमुंडा सिपाही कहता है, अरे तो इतने उतवाले क्यों हो रहे हो सेठ जी, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ, उतवाले होते, हम समझे डाकू शैतान सिंह की चिट्ठी आई जो डर के मारे प्राण निकले जा रहे हैं. मैंने समझ लिया क्या डाकू शैतान सिंह की चिट्ठी आई हो, और जो डर के मारे प्राण निकले जा रहे होंगे, ಅವನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡೆ, ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, क्यों डरते हो. सत्यवान,
प्राण यमदूतों पर फिर से निगाह पड़ जाती है, ये लोग कौन है भाई। प्राण इसी तरह देखता है और ये लोग कौन है, अल्लीरोर यार आगा। सिपाही कहता है हम क्या जाने, साले अपने को यमदूत कहते हैं, हम लोगों का क्या है, वे साले यमदूत कहते हैं, यमदूत ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು। सत्यवान काम कर यमदूत थे, ये कहा क्या कर रहे हैं, कौन से जुर्म में बंद हो गए हैं ये, यमदूत हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, और कौन से जुर्म में बंद कर, जुर्म अपराध, कौन सा अपराध पर उन्हें बंदी बनवाया गया है, ಯಾವ ಅಪರಾಧದ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, और कौन से जुर्म में बंद हो गए हैं ये लोग। सिपाही हम क्या जाने, नमगेन ಗೊತ್ತು, साले अपने को यमदूत कहते हैं, सॉरी हाँ, हम क्या जाने दारोगा जी कौन से जुर्म में बंद कर गए हैं, हमें तो नहीं मालूम है, दारोगा जी ने क्या किया है, यही बंद करके गए, तो हमें तो पता नहीं है, और तुम बताओ क्या रिपोर्ट लिखनी है, ಯಾವ रिपोर्ट ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ। सत्यवान लिखो हमारी पहली वाइफ राधा देवी ने आज फिर आत्महत्या का प्रयास किया, तो एक रिपोर्ट करो, केस पकड़ो, क्या केस है, हमारी वाइफ अर्थात पत्नी, पहली पत्नी राधा देवी, उसने क्या किया है, फिर आत्महत्या का प्रयास किया है, सेकेंड टाइम आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आत्महत्या वो क्यों भला, सिपाही प्रश्न, आत्महत्या ಯಾಕೆ आत्महत्या ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ। सत्यवान एक हफ्ता पहले हमने चौथा विवाह जो किया है इसलिए, ನೋಡಿ चौथा विवाह हमने किया है इसलिए उसने क्या किया है, आत्महत्या कर लिया है। तो भारतीय या भूलोक में, भारतीय नहीं भूलोक में लोग क्या करने लगे हैं, अनेक शादियां करने लगी, तो उस पर वह लेखक इशारा करता है, बहुपत्नित्व के ओर वह इशारा करने लगा है, तो स्त्री समस्या को यहाँ प्रस्तुत करने लगा है या उल्लेख करने लगा है, कैसे आज सत्यवान सेठ नमन जैसे लोग एक नहीं दो नहीं चार चार शादी करने जा रहे हैं, और इसी के द्वारा उनकी पत्नियां आत्महत्या करने के लिए तैयार होने लगी। ये बात हमें इस वाक्य से क्या है, एक हफ्ता पहले हमने चौथा विवाह कर लिया है, इसी कारण पहली पत्नी राधा देवी ने आत्महत्या कर ली है। सिपाही मुबारक हो सेठ जी, शादी मुबारक हो, मुबारक होना शुभ होना, विश कर लेता। इस पकी उम्र में चौथा विवाह, आयु अभी कितनी है 70-75, इस तरह पकी उम्र में चौथी शादी शुभ होना ही चाहिए। कसम से बड़ी किस्मत वाले हो, कसम से मैं कहता हूं बड़ी किस्मत हो, नहीं तो इस साल इस आयु में कोई शादी कर सकते हैं, पर वो आत्महत्या अर्थात वो आत्महत्या केस क्यों है। तब सत्यवान इसी विवाह को लेकर राधा देवी ने क्यों आत्महत्या कर ली है, इसी विवाह को लेकर आत्महत्या कर ली है, अर्थात चौथी शादी होने के कारण या चौथा विवाह होने के कारण आजकल उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। दूसरे और तीसरे विवाह के वक्त भी उसने ऐसा ही प्रयास किया था, प्रति या हर एक शादी के अवसर पर उसने आत्महत्या की प्रयास की है। अगर स्त्री समस्या देख लीजिए, वह जीवन पर्यंत सुख नहीं हो सकती है पति के साथ से सेठ की पत्नी के समान। सिपाही ये तो बड़ी ಜಾದತಿ है राधा देवी की, ದೊಡ್ಡ ಜಾದತಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುದಾ,
सत्यवान बेचैनी, तुम तो रपट लिखो जल्दी से तुम रिपोर्ट लिखो। इतने आकुला क्यों रहे हो सेठ जी? आकुला, व्याकुल, इतने व्याकुल क्यों होते हो? रपट है तो ये लिख लेंगे, रिपोर्ट है ना, हम लिख लेंगे। अब ना तो थाना भागा जा रहा है और ना हम, आप भी भागते नहीं, हम भी भागते नहीं, कुछ तो लिख लेंगे, चिंता मत करो। फिर जल्दी किस बात की है? अर्जेंट ये तो बताओ कि अभी कितनी शादियां और करोगे? व्यंग्य करता है। व्यंग्य के साथ सत्य भी है। ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಅಂದಾಜು ಉಂಟು? और उम्र तो खूब हो गई है, ವಯಸ್ಸೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು? यमदूत हंस पड़ता है। अब ये क्या विवाह करेंगे? ಇದುವರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? सिपाही बिगड़ कर चुपे, सुने रे, चुप लॉकअप के भीतर हंसते हो? हाँ सेठ बताओ तो, लॉकअप में है हंसते हो? हाँ चुप रहो सेठ जी बताओ। जब तक दहेज ना चुका सकने वाले बाप मिलते रहेंगे। देख लीजिए, उसका मतलब है आजकल भी उसने दहेज ले लिया है। 70-75 में वह शादी करने लगा है, चौथी शादी है। इस अवसर पर भी वह दहेज, दहेज क्या है? डौरी, डौरी लेकर आज शादी करने जा रहा है। तो इसी के द्वारा कैलाश चंद्र जी बड़ी समस्या, दहेज की समस्या की ओर इशारा करता है। आजकल बेटी को जन्म देने वाले माता पिता शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए क्या कर रहे हैं? डौरी। आप भी जहां 70-75 वर्ष के बूढ़े से भी शादी करने के लिए डौरी देने के लिए तैयार है। और वह कहता है जब तक दहेज ना चुका सकने वाले पिताजी मिलते हैं तब तक हम शादी होती है। उसका मतलब है ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ। वरदक्षिणे ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ, इसका मतलब है। सिपाही खिलक कर, बहुत खूब सेठ जी, बहुत खूब, क्या डायलॉग मारा है, ಎಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, मजा आ गया। सत्यवान रपट लिखो भाई। सिपाही, गुटमुंडा सिपाही, हाँ हाँ लिखते हैं अभी। रोजाना मचा अपनी तरफ खींचता है और लिखने के लिए पेन तलाशता है। तलाशना हुड़कुदु एल्ली पेन उंटंत इस तरह तलाशने लगा है। हाँ तो बोलो सेठ, क्या लिखना चाहते हो रपट में? हाँ रिपोर्ट, विषय तो बता दिया है, क्या है विषय? चौथा विवाह होते ही उनकी पगली पत्नी ने आत्महत्या के लिए प्रयास किया है। तो लिखना क्या है वह प्रश्न करता है। तो क्या लिखना है रपट में? यमदूत, रपट लिखने के पहले रोजना मचा तो सीधा रख लो। आ रिपोर्ट बरियो ಮೊದಲು ಆ ರೋಜನಾ ಮಚ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್, ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ। गुटमुंडा सिपाही हड़बड़ी में रोजाना मचा सीधा करता है, फिर दोनों यमदूतों को घूर कर देखता है। तो तुम लोग मानोगे नहीं, नहीं ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವಾ? भांग के नशा में लौट जाता है। अभी वह भांग के नशा में इस तरह है, वही इस तरह लौटने लगा है। मंच पर अंधकार हो जाता है। इस तरह मंच पर अर्थात रंगमंच है, रंगमंच का वह दृश्य है। अभी क्या होने लगा है? वह अंधकार दिखाई देने लगा। अंधकार दिखाई देने का मतलब है लाइट डिम 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 होकर लाइट ऑफ हो जाता है, उसका मतलब है दृश्य समाप्त होता है। तो हमने देखा है अंक 3 दृश्य 2 में कुल मिलाकर विषय क्या है? टोटल आगे विषय ಏನು?
कैदी के रूप में 2 यमदूत, 1 और 2 लॉकअप में रहे हैं। गुटमुंडा सिपाही अभी उनसे बातें कर रहा है, उनको आवाज देने लगा है और गालियां सुनाने लगा है। और दूसरी तरफ से सत्यवान सेठ आया है और कहने लगा है वह रिपोर्ट देने आया है या रपट लिखने के लिए आया है। रपट का विषय क्या है? उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया है। तो उनके पत्नी ने क्यों आत्महत्या करने का प्रयास किया है? क्योंकि सत्यवान सेठ ने चौथा विवाह कर लिया है। चौथा विवाह कर लिया है, परंतु आज उनकी आयु 70-75 बता दिया है। 70-75 ವರ್ಷದ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ 4ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। और ये बहुत बहुत आकर्षक विचार है। प्रश्न करता है और कितनी शादी करने वाले हो? तो वह कहता है, सत्यवान सेठ कहता है, जब तक दौरी ना देने वाले पिताजी होंगे तब तक मैं शादी करता रहूंगा। उसका मतलब है दौरी के लिए वह शादी करने जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप में स्त्री शोषण होने लगा है। ये सभी विचार हमें मालूम पड़ता है। सत्यवान अभी रिपोर्ट देकर वह चला जाता है, तो रिपोर्ट लिखने वाला गुटमुंडा सिपाही। इसी के द्वारा यह भाग समाप्त हुआ है। और अंक तीसरे के तीसरे दृश्य में क्या होता है? सत्यवान सेठ को कैसे जीवन बिताने पड़ता है, कब मरता है, और कैदी जो कैदी के रूप में रहने वाले जो यमदूत की परिस्थिति क्या होती है, ये सभी हम अगले पेड़ में देखेंगे। आज मैं वह अध्याय या दृश्य को समाप्त कर देता हूँ। पाठ देखने के लिए या वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।